हेलो फ्रेंड्स, एनएसबी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि यूपीएसएससी इसका मैं आंसर सीट आपको आंसर की बता चुका था 70 तक 70 तक। ठीक है, अब इसके बाद मुझे बताना है 71 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जो यूपीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जीके के हैं, रीजनिंग के हैं और इंग्लिश के भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं और आते भी हैं कई बार। तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। इसमें देखिए, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या? एलपीजी मॉडल के रूप में। किसके रूप में? एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। 73, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने 51%, इसका सही आंसर क्या है? डी। 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। नेक्स्ट 74, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या है? सीतापुर। सीतापुर में। ठीक है, सी। नेक्स्ट 75, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड। NABARD, सी। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 1991 में कौन सी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? ये सभी। इसका बी आंसर सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में संकट था उस समय भी। ठीक है, आर्थिक नीति की असफलता थी, इस तरफ भी ध्यान दिया गया था। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास था, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया था। हॉलमार्क, जो हॉलमार्क लगाया जाता है, लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जेवर के लिए। ठीक है, ए। मतलब जेवर की वस्तुओं पर उसका जो निशान लगता है उसको हॉलमार्क बोलते हैं। ठीक है, जेवर की वस्तुएं जब खरीदते हैं उस पर जो निशान लगता है तो उसे हॉलमार्क बोला जाता है। खाली स्थान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि राज्य से संबंधित बात है तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, भाग 4 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? जो 343 का अनुच्छेद है किसके बारे में? संघ की राज्यसभा के बारे में। इसका सही आंसर बी, संघ की राज्यसभा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, जो धन का विधेयक है, को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110, डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो ये सब दिखाई देते हैं, और इसका सही आंसर है सफ़ेद। इसका आंसर आपको वैसे पता होगा। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैजानी, हपी, नाला। याद कर लीजिएगा, बैजानी, हपी, नाला। 83 का देखिए, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता होगा। और कौन सी नहीं जानी जाती? आर्गन। ये सब नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसका सही आंसर इसलिए क्या है? आर्गन, जो कि नहीं है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी जो धोने वाला सोडा होता है, इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। कन्फ्यूज अगर हो रहे हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मैं आपको बता दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट में बाई लगा हुआ है। क्या? बाई किसका काम होता है? बाई का काम होता है खाना बनाने का। तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? इसका सही आंसर है डी, 65 वर्ष। ठीक है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। ठीक है, ए, सॉइल से। नेक्स्ट देखिए 87, ये वाला था माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई था। इसका सही आंसर है सी, 1.517। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख यानी 1,50,000 रुपये हैं, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? इसका सही आंसर है बी, 60,000 की। ठीक है, 89,
7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 20, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका सही आंसर है 23। नेक्स्ट, ओजोन होल किससे संबंधित है? इसका सही ओजोन होल, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन होल वाला, ठीक है। तो ओजोन होल ये किससे संबंधित है? समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, ठीक है, इससे संबंधित है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी हो गई है ना, ओजोन क्या घट चुकी है, अभी होल भी हो गया, छिद्र भी हो गया। और ओजोन कौन से उसमें पाई जाती है वायुमंडल की? तो समताप मंडल में, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको 90 तक बता दिया, 91 से 100 तक और बता दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो आप अच्छे से समझते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इंपॉर्टेंट लगती है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।